हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? प्यारे बच्चों, आपने साल भर जो कुछ पढ़ा, जो भी आपने तैयारी की, अब वो वक्त आ गया है उनका कर्ज अदा करिए, क्योंकि अब आपका पेपर लग चुका है। और ऐसे टाइम में अब आप पूरे जोश और जुनून के साथ जाइए, झंडा गाड़ दीजिए। टेंशन तो बिल्कुल लेना ही नहीं है, क्योंकि आपकी तैयारी एकदम बेस्ट से बेस्ट हो चुकी है, एकदम बेहतर हो चुकी है। इसलिए अपने आप को किसी से कम मत आंकना। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर एक बार आप पत्र लेखन की वीडियो फिर से ला दीजिए, जिसमें पत्र लेखन बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाए। तो आप सभी के कहने पर आज के इस वीडियो में हम पर्सनल पत्र लेखन की एक अलग से वीडियो लाए हैं, जिसमें बबुआ आपको केवल 4 पत्र लेखन तैयार कर लेना है और पूरे 6 नंबर क्लियर हो गए। कितने नंबर? 6 नंबर। क्योंकि ये जो पत्र लेखन वाला टॉपिक आता है ना, कितने नंबर में आता है? तो 6 नंबर में आता है। अब 6 नंबर बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है। अगर 6 नंबर आपको एक टॉपिक से मिल रहा है, वो भी बिना माथा पच्ची के, एक ट्रिक के माध्यम से आज बताएंगे। क्योंकि पत्र लेखन तो दसियों है, ठीक है, लेकिन इसमें एक ट्रिक चलती है कि वो ट्रिक सबके साथ अप्लाई होगी। और आपको कोई भी पत्र आ जाए, मान लेते हैं ये जो 4 बताएंगे ना भी आया, पहली बात पॉसिबल है नहीं, पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि 100 में 100% हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि जो 4 आज पत्र लेखन बताएंगे, चारों फंसेगा। 4 के चारों की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। बड़े रेयर केस में हो जाए ना आए बात की बात है, नहीं तो पूरा फंसेगा, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से पत्र लेखन है जो एकदम पक्का करके आपको जाना है। ठीक, चलिए चलिए तो पत्र लेखन की बात कर लें तो आपके 4 ऐसे पत्र लेखन जो आपको हर हाल में तैयार कर लेने हैं, ठीक है ना। ये 4 पत्र लेखन तो 100% फिक्स करके जाना है, ठीक है ना। कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, क्या तरीका सही होना चाहिए, ताकि हमारे पूरे 6 नंबर पक्के हो जाएं। पहला है कि अपने मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र। दूसरा है कि लिपिक पद हेतु किसी कॉलेज के प्रबंधक को एक पत्र। तीसरा है कि स्वरोजगार यानी खुद का अपना कोई बिजनेस या रोजगार लेना है, मतलब बनाना है, उसके लिए ऋण प्राप्ति के हेतु क्या बैंक के शाखा प्रबंधक को एक पत्र। और अगला है कि बैंक में खाता खुलवाने के संबंध में शाखा प्रबंधक को एक पत्र। ये चलता है। और एक 5वां भी कभी कभार आ जाता है कि उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए बैंक के शाखा प्रबंधक को एक पत्र। यानी जिसमें यानी इसे जैसा व्यवसाय वाला है उसी से मिलता जुलता है कि आपको क्या है, हाई एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा ग्रहण करना है और आपको किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, उसके लिए बैंक के जो शाखा प्रबंधक है उनको पत्र लिखना है, ठीक है। तो ये हो जाता है, ये आपके 4 सबसे महत्वपूर्ण 100 में 100% पूछे जाने वाले, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है ये ऊपर वाला सफाई वाला। अब देखिए पत्र लिखने का सही तरीका क्या होता है, अभी सब एकदम बढ़िया से हम बताएंगे, सब का सब एकदम अच्छे से दिखाएंगे कैसे लिखना है। लेकिन एक बार जान लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, पत्र कोई भी हो, कोई भी पत्र हो, आपको सबसे पहले स्टार्ट कर देना है यहां पे सेवा में। सेवा में सब में लिखना है, सेवा में कॉमा करने के बाद अब यहां पर आप क्या करेंगे, ठीक है, जो भी यहां जिनको लिख रहे हैं, जिनको भी आप लिख रहे हैं कि यहां पर जैसे शाखा प्रबंधक, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा या प्रधानाचार्य महोदय, मतलब जिनको भी लिख रहे हैं, जैसा टॉपिक पर निर्भर करता है जो टॉपिक आया है। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों नीचे आ जाएंगे विषय। विषय में लिखेंगे कि हाँ किस विषय पर आप ये पत्र लिख रहे हैं, यानी आपका विषय क्या है, कौन सा टॉपिक है, मैटर कौन सा है। फिर उसके बाद लिखने के बाद नीचे लिखेंगे महोदय जी, लिखेंगे कि महोदय जी, महोदय जी करने के बाद कॉमा में पूरा आपका मेन मैटर। मेन मैटर आपको कम से कम 3 से 4 लाइन में आपको लिखना होता है, मेन मैटर जो होता है। मेन मैटर के बाद फिर एक बात आपको यहां ध्यान देना, ब्लैंक लाइन यानी कुछ एक लाइन छोड़कर लास्ट में एक लाइन लिखना होता है कि अतः मेरी आपसे विनती है, अतः मेरी आपसे गुजारिश है, अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं। इस तरीके से लास्ट वाली लाइन लिखनी होती है। और इधर आप दिनांक बनाएंगे और इधर बबुआ आप क्या है बनाएंगे, प्रार्थी या भवदी, कुछ भी लिख दीजिए, यहां काखा गा। यही आपके
पत्र का फॉर्मेट होता है और इसी तरीके से आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। समझ में आ गया ना कि सेवा में लिखना है। फिर यहां पर आप वही चीज लिखेंगे कि जिनको आप लिख रहे हैं उनके बारे में पूरा एड्रेस लिख दीजिए। विषय आपका क्या है, तो यहां पर आप विषय किस विषय पर लिख रहे हैं। फिर महोदय जी लिखने के बाद कम से कम 3 से 4 लाइन, क्योंकि यही मेन पॉइंट होता है, ये आपका मेन पॉइंट होता है बुआ, यही आपका मेन पॉइंट होता है। ठीक, अब यहां पे पत्र जैसे 6 नंबर का है, ठीक 6 नंबर का है, तो जैसे आपने मान लिया यहीं तक लिख दिया, यहीं तक, तो आपको मिल गए कितने नंबर तक, 2 नंबर तक मिल गए। जैसे अधूरा छोड़ दिया, यहां तक ला करके छोड़ रहे हैं तो आपको मान लेते हैं ये 4 नंबर तक मिल जाते हैं। लेकिन आप पूरा कंप्लीट करके लिखते हैं तब जाकर के 6 नंबर, तो स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि यूपी बोर्ड के एग्जाम में स्टेप मार्किंग चलता है पत्र लेखन में, ठीक है ना। यानी पत्र लेखन की ही बात नहीं कर रहे हैं, सभी में चलता है, ठीक है। तो यहां पत्र लेखन में नंबर इस तरह से मिलते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं कि हम पत्र लेखन में लिखेंगे कैसे। जैसा पहला टॉपिक है कि अपने नगर की सफाई हेतु उससे संबंधित अधिकारी को एक पत्र, या चाहे बोलेगा कि ऐसे बोलेगा, इसको दसियों तरीके से आ सकता है कि अपने आपके मोहल्ले में मतलब फैली गंदगी को मतलब गंदगी की सफाई के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र, या आप बोलेगा आपके नगर की सफाई हेतु उससे संबंधित अधिकारी को एक पत्र, या फिर बोलेगा कि मोहल्ले में फैली महामारी से निजात पाने के लिए क्या है, नगर निगम के अधिकारी को एक पत्र। तो कई तरीके से पूछ सकता है, कुछ भी पूछे, हमसे कोई लेना देना नहीं, बस इतना याद रखना कि सफाई के संबंध में पत्र आ जाए। शुरुआत कैसे करेंगे, शुरुआत आपकी ऐसे ही, सेवा में आ गया ना पूरा फॉर्मेट, समझ में आया कुछ, सेवा में। उसके बाद देखिए आ गया पूरा वही कि स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश। फिर लिखेंगे बच्चों विषय, विषय में मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को एक पत्र, क्योंकि मोहल्ले की सफाई के संबंध में आप पत्र लिखने जा रहे हैं। फिर लिखेंगे कि महोदय जी, अब महोदय जी के बाद हमने बताया ना आप मेन पॉइंट लिखेंगे कि आपकी क्या समस्या है वो इसमें दिखाएंगे। लिखेंगे कि मैं इस पत्र के माध्यम से प्रयागराज नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने मोहल्ले में फैली गंदगी की ओर खींचना चाहता हूं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में कई दिनों से कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से जगह जगह पर गंदगी व कूड़ा करकट का ढेर लगा हुआ है। तो ये लिखेंगे, हालांकि ये पूरा भी नहीं है, आगे और पार्ट है इसका, ठीक है। फिर इसके नीचे थोड़ा लिखना होगा, लिखेंगे सड़कों नालियों की सफाई न होने के कारण मच्छरों का प्रकोप इस हद तक बढ़ गया है कि दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है। चारों तरफ सड़कों पर गंदा पानी फैला है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा मोहल्ला जल्द ही महामारी के चपेट में आ जाएगा। ये आपका मेन पॉइंट हो जाता है। अब मेन पॉइंट के बाद एक ब्लैंक लाइन कर दीजिए, यानी एक लाइन छोड़कर लिख दीजिए, नहीं भी छोड़ते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते एकदम फ्रेश लाइन से होनी चाहिए, एकदम न्यू फ्रेश लाइन, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बस यहीं से शुरू हो जाओ, नहीं। तो यहां पर फिर लिखेंगे, हमने बताया ना सबसे लास्ट में क्या लिखना है कि अतः आपसे विनती है कि जल्द ही सफाई की उचित व्यवस्था करवाएं, ठीक। नीचे लिखेंगे दिनांक, दिनांक में ऐसे लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे बबुआ, ऐसे 10 फरवरी उसके बाद 2000 फिर डैश डैश ऐसे लिख देंगे। और उसके बाद प्रार्थी में आप लिख दीजिए ऐसे का खा गा या आ बाशा ऐसे लिख दीजिए, ठीक है ना। या ए बी सी हिंदी में लिख ले, लिखिए ऐसे ए बी सी ऐसे लिख दिए, कोई दिक्कत ना। तो यहां पे इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा पत्र लेखन हो गया। चलिए नोट कर लीजिए इसको, हो गया ना। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला जो है बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु पत्र, कि बैंक के शाखा प्रबंधक को क्या है, ऋण प्राप्ति, यानी उनसे कर्जा लेना है, कोई व्यवसाय करना है स्वरोजगार के संबंध में। तो इसका भी फॉर्मेट सेम रहेगा कि सेवा में शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक सिविल लाइन प्रयागराज, आप चाहे लिखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, ग्रामीण उत्तर प्रदेश बैंक, मतलब कुछ भी ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, या पंजाब नेशनल बैंक ऐसे करके चाहे जो लिखिए,
ठीक, विषय में आपका मेन क्या है, ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, यानी ऋण आपको चाहिए, कर्जा चाहिए। फिर लिखेंगे यहां पर महोदय जी, आप लिखेंगे कि सविनय निवेदन है कि मैंने 2020 में कानपुर विश्वविद्यालय से बीएससी यानी बीए लिखिए या बीएससी, अब चाहे कानपुर विश्वविद्यालय लिखिए, चाहे बनारस विश्वविद्यालय लिखिए, चाहे यहां पर क्या कहते हैं काशी विश्वविद्यालय, यहां पर मतलब वही, अब क्या कहते हैं यहां पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय लिख दीजिए, अरे कोई भी लिख दो बबुआ, ठीक है। यहां पे बीए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है, लेकिन अभी तक मुझे कोई भी रोजगार नहीं मिला है। हमें सूत्रों से पता चला है कि विभिन्न ऋण योजनाओं के तहत क्या है, आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान कर रहा है, मतलब लोन दे रहा है। अतः अब देखिए आ गया ना, ये आपका मेन वाला पॉइंट होता है, मेन पॉइंट, क्योंकि हमने बताया ना इतना भी लिख दिए तो आपको 2 नंबर तक मिल जाते हैं। मेन पॉइंट जैसे यहां तक आपने लिखा तो टोटल मिला के 4 नंबर तक, फिर नीचे का आपने लिख दिया पूरे 6 नंबर। इस तरह से स्टेप मार्किंग चलता है, जैसे यहीं तक छोड़ दिया तो 2 नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर तक फिक्स है। यहां पर लाने के बाद छोड़ दे रहे हैं आधा अधूरा, 4 नंबर तक एग्जामिनर देगा, लेकिन आप पूरा कंप्लीट कर रहे हैं तब 6 नंबर मिल जाएगा। अब लास्ट में हमने बताया ना, एक लाइन छोड़कर थोड़ा गैपिंग करके लिखेंगे यहां से कि अतः आपसे विनती है कि आवश्यक दस्तावेज भरवाकर हमें भी ऋण प्रदान करने की महान कृपा करें, ताकि हम भी अपना कोई व्यवसाय शुरू कर सके। अब एक चीज समझिएगा, यहां पर कभी कभार यहां पे बोल देता है कि किताब की दुकान खोलना है, उसके लिए ऋण प्राप्ति, तो आप सब कुछ लिखेंगे ताकि के बाद ये पूरा मैटर बदल देंगे बस, ताकि हम किताब की दुकान खोल सकें। मत्स्य पालन के लिए आ गया, लोन लेना है ताकि हम मत्स्य पालन का बिजनेस कर सकें। फिर आ जाएगा होजरी की दुकान, जैसे कॉस्मेटिक वगैरह में होता है, तो वहां पर लिखेंगे ताकि हम होजरी की दुकान खोल सके। फिर यह आ जाएगा कि अपना कोई रोजगार शुरू करना है, तो यहां पर लिखेंगे ताकि हम अपना रोजगार शुरू कर सके। तो मैटर यह है कि जो भी रोजगार ऊपर टॉपिक में दिया रहेगा क्वेश्चन में, वही चीज आप ताकि के बाद यहां लगा दीजिए, बस हो गया। चलिए अब उसके बाद नीचे यहां दिनांक लिख दिए और यहां पर प्रार्थी में काखा गा लिख दिया। नोट कर लीजिए बबुआ। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो है वो है लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र। अब लिपिक या प्रवक्ता, इसको बोलेगा लिपिक का पद या प्रवक्ता का पद बोलेगा, याद रखना। यहां पर भी सेम उसी तरीके का हमने बताया ना, सब फॉर्मेट एक जैसा। सेवा में लिखेंगे यहां पे प्रबंधक सुभाष चंद्र बोस इंटर कॉलेज इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। विषय क्या है, लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र, यानी आपको लिपिक का पद चाहिए, यानी प्रवक्ता के पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। महोदय लिखेंगे, महोदय जी पिछले दिनों मुझे एक विज्ञापन के माध्यम से पता चला कि आपके कॉलेज में लिपिक का एक पद खाली है, यानी प्रवक्ता का एक, लेक्चरर के रूप में वही चीज कि लिपिक बोले तो प्रवक्ता का एक पद खाली है, जिसके लिए मैं पूरी तरह योग्य हूं। मैं अपनी शैक्षिक योग्यता का विवरण नीचे दे रहा हूं, यानी ये स्थान खाली है। अब यहां पर आपको जैसा पूरा क्या है विवरण दे देना है, ठीक है, आपको एक पूरा विवरण देना है। जैसे यहां पर हम शैक्षिक योग्यता के विवरण के लिए एक कॉलम बना दे रहे हैं, ठीक है। एक मिनट, और इसको थोड़ा इधर से, अब देखिएगा यहां पे क्या करना है, यहां पे बच्चों आपको दर्शा देना है कि अब यहां पे लिखेंगे हम परीक्षा का नाम, ठीक है, या शैक्षिक योग्यता भी लिख सकते हैं। और यहां पर लिखेंगे वर्ष, किस वर्ष में किया, यहां पर लिखेंगे श्रेणी कि कौन सी श्रेणी
और यहां पर लिखेंगे बोर्ड का नाम या विश्वविद्यालय, बोर्ड या फिर विश्वविद्यालय, बोर्ड या विश्वविद्यालय, समझिएगा। तो यहां पर सबसे पहले हम लिख देंगे क्या चीज, सबसे पहले लिखेंगे जैसे यहां पहला लिख दिया आपने हाई स्कूल, कि हाई स्कूल लिख दिया, वर्ष आपने मान लेते हैं कि सन 2012 में हाई स्कूल किया। श्रेणी क्या है, प्रथम श्रेणी, और उसके बाद बोर्ड का नाम क्या है, यूपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, ठीक है। इसी तरह से दूसरा आपने लिख दिया शैक्षिक योग्यता में या परीक्षा में, आपने परीक्षा कौन सी कि इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मान लेते हैं आपने सन 2014 में किया, और श्रेणी प्रथम श्रेणी ही किया। उसके बाद बोर्ड कौन सा है, यूपी बोर्ड, यानी उत्तर प्रदेश बोर्ड है। फिर उसके बाद तीसरी परीक्षा आपने कौन सी, तो यहां पे बीएससी या बीए लिख देंगे, और आप वर्ष लिखेंगे कितना, 2017। उसके बाद श्रेणी प्रथम श्रेणी में आपने उत्तीर्ण की, और यहां पर बोर्ड में लिख देंगे जैसे कानपुर विश्वविद्यालय, देखिए क्योंकि बोर्ड नहीं यहां पे विश्वविद्यालय, तो कानपुर विश्वविद्यालय या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या कानपुर विश्वविद्यालय या हिंदू विश्वविद्यालय, कुछ भी लिख दीजिए, बीएचयू यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो और आगे नीचे आपने जैसे मान लेते हैं कि टाइपिंग वगैरह किया है तो नीचे टंकण वगैरह भी दर्शा सकते हैं। तो इस तरीके से शैक्षिक योग्यता दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर नीचे लिखेंगे क्या बच्चों, आप उसके बाद नीचे लिखेंगे कि मैं पिछले कुछ सालों से एक कॉलेज में प्रवक्ता के रूप में काम कर रहा हूं, लेकिन ये जो पद है अस्थायी है, मतलब मुझे कभी भी हटाया जा सकता है वहां से। अतः आपसे मेरी विनती है, देखिए ये अतः यहां से लिखा है बबुआ, अतः फ्रेश लाइन से होगा, यहां से नीचे से जगह नहीं था इसलिए एडजस्ट वहां कर दिए हैं, एकदम नई लाइन से यहां से शुरू करेंगे। अतः मेरी आपसे विनती है कि मेरी शैक्षिक योग्यताओं पर विचार करते हुए मुझे यह अवसर प्रदान करने की कृपा करें। मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। दिनांक यहां लिख देंगे, भवदीय यहां लिखकर आप नाम में का खा गा लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको प्रवक्ता मतलब लिपिक पद के लिए लिखना होगा, जो कि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। लिखना कैसे है आपके सामने है, चलिए नोट कर लीजिए। समझ में आ गया ना, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे, अगला है कि बैंक में खाता खुलवाने हेतु शाखा प्रबंधक को एक पत्र। अब बैंक में खाता खुलवाने के संबंध में शाखा प्रबंधक को एक पत्र लिखना है, तो यहां पे किस तरीके से लिखेंगे, चलिए देखते हैं। एकदम आसान है प्यारे बच्चों, हमने बताया ना सबका, अब तो समझ चुके होंगे कि कैसे लिखना है। सेवा में उसके बाद शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक, और उसके बाद प्रयागराज, ठीक है। ये जारी लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत ना, प्रयागराज। विषय क्या है, बैंक में खाता खोलने के संदर्भ में। फिर लिखेंगे महोदय, लिखेंगे कि सविनय निवेदन है कि मैं प्रार्थी का खा गा जारी प्रयागराज का निवासी हूं, यानी मैं का खा गा प्रयागराज का निवासी हूं, कि मुझे स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो गया है, यानी मुझे क्या है स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो गया है, लेकिन या किंतु किसी भी बैंक में शाखा मतलब मेरा खाता ना होने के कारण वो अभी तक रुका हुआ है, ठीक है। और मेरे पास सभी कागजात जैसे कि आधार कार्ड एवं पैन कार्ड क्या है मौजूद है। अब नई एकदम फ्रेश लाइन से लिखेंगे वही चीज अतः, ठीक है। तो लिखेंगे अतः श्रीमान जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि एक सप्ताह के अंदर मेरा खाता खोलने की महान कृपा करें, ठीक है। तिथि में यहां तारीख में जैसे लिख देंगे यहां पर ऐसे
और यहां प्रार्थी का खा गा। ठीक, ऐसे लिखना है, याद रखिएगा। अब एक चीज और समझो, एक टॉपिक पर और आता है, वो आता है कि उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु शाखा प्रबंधक को एक पत्र, यानी किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को एक पत्र, पूरा यहां तक लिखेंगे, बस यही लिखेंगे कि सविनय निवेदन है कि मैं प्रार्थी का खागा प्रयागराज का निवासी हूं या प्रयागराज की निवासी हूं। भाई लड़का है तो का निवासी हूं, लड़की है तो की निवासी हूं। तो यहां पर भी लिखेंगे कि मैंने अपने स्कूल में टॉप किया है, यानी मुझे अच्छे अंक मिले हैं। अब यहां पे मैं उच्च शिक्षा प्रार्थी मतलब उच्च शिक्षा के लिए मुझे क्या है कि कोई भी लिखेंगे कि हाँ इस विश्वविद्यालय में क्या है मेरा चयन हो गया है, यानी वहां पर मेरा एडमिशन हो गया है। लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण मैं एडमिशन लेने में असमर्थ हूं। अतः मेरी आपसे विनती है कि मुझे शिक्षा ऋण प्रदान करें ताकि मैं एडमिशन ले सकूं। ठीक, ऐसे लिख देंगे बबुआ। तो बस यही लिख देना है तो वो हो गया कि क्या है कि उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए ऋण पर हो जाएगा पूरा। ठीक, समझ में आ गया ना। तो ये 4 तो आपको 100 में 100% तैयार ही करने हैं, अभी जो हमने बताए हैं। बाकी का इधर उधर चाहे जो आए एक, उससे क्या मतलब। अब तो समझ में आ गया ना कि लिखना कैसे है सेवा में, उसके बाद जिसको लिख रहे हैं उनका, फिर उसके बाद विषय में मेन आपका क्या पॉइंट है, किस पर लिखना चाहते हैं वो लिख दीजिए। फिर महोदय जी लिखने के बाद मेन पॉइंट, यानी आपकी क्या समस्या है वो बताइए। फिर आता है से एक नई लाइन से बस एक लाइन में जो है लिख दीजिए। तो इस तरीके से आपका जो है पत्र लेखन कंप्लीट होता है। ठीक है ना। तो ऑल द बेस्ट, जाइए मजे में तैयारी करिए, मजे में पेपर दीजिए पहले, उसके बाद फिर से मिलते हैं। तब तक हो सकता है एक वीडियो हम और आपको दे दें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।